हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली मार्केट ज्ञान में। तो आज हम फिर से एक बार इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक आईटी सेक्टर का पेनी स्टॉक दोस्तों, जो कि एक मल्टीबैगर स्टॉक बन चुका था दोस्तों, लेकिन फिलहाल अभी गिरावट में चल रहा है दोस्तों। तो चलिए आइए समय ना हम गवाते हुए डायरेक्ट आपको स्टॉक के ऊपर ले चलते हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एमपीएस इन्फोटेक्निक लिमिटेड या फिर विशेष इन्फोटेक भी हम इसे कह सकते हैं दोस्तों। आईटी सेक्टर का पेनी स्टॉक है, मात्र 70 पैसे का शेयर है दोस्तों। और साथ में इसमें जो ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों, ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुका है कंपनी का। तो क्या क्वार्टर वन का रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुआ है, मतलब कि क्वार्टर वन का रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्टर हैं तो अभी आप इस स्टॉक को सेल ना करें। क्वार्टर वन का रिजल्ट देखिए दोस्तों, अगर कुछ भी प्रॉफिट ज़रा सा भी, अगर मैं बात करूँ ना, अगर ज़रा सा भी स्टॉक में प्रॉफिट हमें देखने को मिला तो ये स्टॉक आपको 70 पैसे से डायरेक्ट ₹1.5 या फिर ₹1 का लेवल तोड़ते हुए देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो क्या स्टॉक में न्यूज़ है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। स्टॉक में आपको आगे क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें आपसे बताएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करेगा और अंत तक जरूर देखेगा दोस्तों। तो चलिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अगर आप ओनली मार्केट ज्ञान चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप यूँ ही मार्केट नॉलेज लेते रहे दोस्तों। साथ में एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि यह वीडियो केवल शिक्षा उद्देश्य के लिए हम बनाते हैं दोस्तों। इसमें हम स्टॉक की परफॉर्मेंस या स्टॉक के बारे में जो भी अपडेट आता है हम उसका ही यहाँ पर उसके बारे में जानकारी देते हैं दोस्तों। निवेश की सलाह हम आपको बिल्कुल भी नहीं देते दोस्तों, और ख़ास करके शेयर बाज़ार में निवेश जोखिम के अधीन है। और अगर निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से अगर आप राय लेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपने पैराग्राफ भी पढ़ लिया होगा। तो चलिए आइए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। बाकी जानकारी तो हम देंगे, उससे पहले शेयर चार्ट पर नज़र डालते। तो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो हमें स्टॉक में ओवरऑल 2% की तेज़ी देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बॉटम टू टॉप में आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 5 से 6% की स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है दोस्तों। और ये 5 से 6% हमारे लिए, मैं अगर एक बात करूँ तो जिन्होंने जो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है दोस्तों, उन लोगों को तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि वो लोग चाहे तो इस स्टॉक में अभी होल्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप पिछले 5 दिनों का चार्ट देखेंगे तो स्टॉक में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ भी मूवमेंट नहीं है। इसलिए 1 महीने का चार्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने में ओवरऑल अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेट मोड ही देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने में भी स्टॉक ने दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो बॉटम टू टॉप अगर हम आपको दिखाएं तो कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको 300-400% का रिटर्न देखने को जरूर मिल रहा है दोस्तों। एक समय स्टॉक ने आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है, लेकिन अगर आप देखेंगे फिर वहीं से स्टॉक अगर आप देखेंगे तो कितना गिर चुका है। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो 50% स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पर गिर चुका है फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 50% गिर चुका है। साथ में अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने से स्टॉक में हमें नॉर्मल मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और हम इसे चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि पिछले 1 महीने से ये स्टॉक आपको इसी लेवल के अंदर अप डाउन करते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों। मतलब हम इसे कह सकते हैं कि 80 पैसे से लेकर 70 पैसे के बीच में ही अप डाउन ये स्टॉक कर रहा है फ्रेंड्स। मतलब इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं गिर सकता कुल मिला के अगर हम देखें तो। ओवरऑल शेयर पर अगर हम नज़र डालें पूरे 1 साल का चार्ट, तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में स्टॉक ने आपको 500-600% का रिटर्न दिया दोस्तों। लेकिन अगर मैक्सिमम देखूँ मैं तो अगर आप पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो 5 पैसे का शेयर ये स्टॉक हुआ करता था दोस्तों। जी हाँ, मात्र 5 पैसे का शेयर था और वहाँ से इस स्टॉक ने अगर आप देखेंगे तो मल्टीबैगर रिटर्न आपको दिए हैं, जो कि हम इसे कह सकते हैं कि 1000% के आसपास इस स्टॉक ने रिटर्न यहाँ पर दिए हैं दोस्तों। ओवरऑल अगर बात करूँ मैं तो ओवरऑल में अगर आप देखेंगे तो अब कहीं ना कहीं मुझे इस स्टॉक में लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि हमें अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में आपको कुछ चार्ट यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आइए देखते हैं हम। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप एक मूवमेंट, एक कंसोलिडेट मोड देखने को मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कंसोलिडेट मोड देखने को मिला। फिर यहाँ पर स्टॉक ने जंप दिखाया, आप देख सकते हैं। जंप दिखाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला, नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद फिर स्टॉक ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेट मोड दिखाया लगभग 2 साल का। उसके बाद स्टॉक में फिर यहाँ से हमें जंप देखने को मिला, जो कि काफ़ी बड़ा जंप है। लगभग अगर आप देखेंगे तो 70-80 पैसे से स्टॉक लगभग यहाँ पर ₹3 के आसपास ये स्टॉक भी यहाँ पर चला गया था फ्रेंड। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक बार फिर से स्टॉक में हमें
गिरावट देखने को मिली, गिरावट के बाद एक लंबा कंसोलिडेट पीरियड देखने को मिला और उसके बाद में फिर हमें स्टॉक में 1000% की गिरावट माफ़ करना 1000% की तेज़ी देखने को मिली। और अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपको यहाँ पर ये स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको ये गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और अब बहुत जल्द अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक हमें कहीं ना कहीं अब वापस मूवमेंट टाइप इसका देखने को मिल रहा है। अगर क्वार्टर रिजल्ट में थोड़ा सा भी पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिला तो ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है दोस्तों। कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी, और हमेशा ध्यान रखें कि एक आईटी सेक्टर का स्टॉक हमेशा मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है फ्रेंड्स। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले सेल मैन्युफैक्चर का नाम आपने सुना होगा, वो स्टॉक भी मात्र 35 पैसे का शेयर हुआ करता था और 35 पैसे से उसने 1930 रुपये का हाई लगाया था दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि 4-5 लाख % का रिटर्न उस स्टॉक ने दिया था दोस्तों। और आईटी सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो क्यों, जहाँ तक फ्यूचर की बात करूँ दोस्तों, तो आईटी सेक्टर की एक हिस्ट्री है कि उसका शेयर कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं देता है दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रिटर्न देता है। अगर आप बात करें विप्रो लिमिटेड की बात अगर आप करेंगे तो मात्र 10,000, जी हाँ दोस्तों, विप्रो लिमिटेड मात्र 10,000 रुपये के निवेश से उसने 655 करोड़ रुपए बना कर दिए हैं दोस्तों। कितने साल में? तो 20 ईयर्स में दोस्तों। तो ये होता है आईटी सेक्टर का पावर दोस्तों, और वो भी पेनी स्टॉक। उस समय स्टॉक का प्राइस मालूम है कितना था? मात्र 10 रुपये प्राइस था दोस्तों उस स्टॉक का। और वहाँ से उस 10 रुपये के स्टॉक ने आपको 655 करोड़ रुपए करके दिए, वो भी मात्र 20 साल में दोस्तों। अगर शेयर की क्वांटिटी बात करूँ, शेयर की अगर क्वांटिटी की बात करूँ ना मैं, तो 256 करोड़ के शेयर बने थे दोस्तों। तो कैसे बने होंगे आप ये खुद सोचिए दोस्तों। तो कुछ नहीं करा, बस बोनस डिविडेंड। तो ये होता है आईटी सेक्टर दोस्तों, और ये स्टॉक भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, एमपीएस इन्फोटेक को हम विशेष इन्फोटेक भी कहते हैं दोस्तों। इसका पहला नाम विशेष इन्फोटेक्निक लिमिटेड भी हुआ करता था दोस्तों। तो कंपनी के बारे में अगर हम डिटेल करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वापस एमपीएस इन्फोटेक्निक लिमिटेड देखने को आपको मिल रहा है फ्रेंड्स। तो अगर आप देखें तो 1990 से कंपनी बिजनेस में आ चुकी थी दोस्तों। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पर बनाती है फ्रेंड्स। अगर कंपनी अभी इंगेज अगर आप देखेंगे तो सिस्टम इंटरग्रेशन एंड नेटवर्किंग सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर कंपनी काम कर रही है दोस्तों, इंक्लूडिंग हार्डवेयर, इंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर डोमेन। साथ में अगर आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन, वेब होस्टिंग सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन, वेस्ट एंड आईटी इनेबल सर्विस। साथ में कंपनी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कुवैत में कंपनी का बिजनेस आपको देखने को मिलता है, यूए में, फ्रांस में, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर। तो मतलब हम इसको कह सकते हैं कि मल्टीबैगर कंट्रियों में कंपनी का बिजनेस है दोस्तों। वहीं पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 148 रीसेलर है दोस्तों, अप्रोक्स 580 रिटेल शॉप है इस कंपनी की। साथ में अगर सर्विस की बात करें तो 2 लाख प्लस कस्टमर कंपनी के पास यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे, जो कि एक अच्छी बात है दोस्तों। साथ में अगर आप देखेंगे तो वेरियस सेक्टर सच एज गवर्नमेंट, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग, एमएनसी, फाइनेंशियल, आईटी, ट्रांसपोर्ट एंड अदर्स। और गवर्नमेंट भी इसको बिजनेस, यहाँ पर गवर्नमेंट बिजनेस भी कंपनी के हाथ में अगर आप देखेंगे तो टेलीकॉम सेक्टर का। और साथ में अगर आप कंपनी के पास की पॉइंट देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस मॉडल तो आप सभी को पता चल गया दोस्तों। साथ में अगर हम नीचे आए तो सर्विस इंटरप्राइजेस सॉल्यूशन के लिए कंपनी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम इज ए जेनेटिक टर्म फॉर अन इंटीग्रेटेड इंटरप्राइजेस कंप्यूटिंग सिस्टम, इंटरप्राइजेस रिसोर्सिंग प्लानिंग सिस्टम ऑफर आर बिजनेस सॉफ्ट एंड बिजनेस प्रो। वहीं पर अगर देखेंगे कंपनी का ई बिजनेस भी हमें देखने को मिल रहा है, और इसमें चेन मैनेजमेंट हमें देखने को मिल रहा है, ई मार्केट प्लेस, कस्टमर रिलेशनशिप भी देखने को मिलती है। हार्ड वर्किंग एंड नेटवर्क सॉल्यूशन में अगर आप देखें तो कंपनी डाटा कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के लिए काम करती है दोस्तों। वहीं पर अगर आप देखेंगे कंपनी के पास रेवेन्यू ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन, लो मार्जिन coupled with high credit days in computer hardware and peripherals, the company had restrained itself from doing any business during फाइनेंशियल ईयर 2020। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ब्लैकबेरी कंपनी यहाँ पर 50% यहाँ पर
सेल ऑफ मोबाइल, मतलब कंपनी जो मोबाइल है दोस्तों ब्लैकबेरी, उसके लिए 94% का यहाँ पर करती है दोस्तों। वहाँ पर अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी कंपनी 2% का बिजनेस करती है। और डोमेस्टिक सेल के लिए अगर आप देखेंगे तो कंपनी का सेल यहाँ पर काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है। बाहर से अगर आप देखें तो कंपनी यहाँ पर 37% सेल रहती है, वहीं 63% का हमें अंदर से ही सेल देखने को मिलता है दोस्तों। और कंपनी का अगर आप देखें क्लाइंट कौन है, यहाँ पर एमपीएस इन्फोटेक के क्लाइंट अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सीजी कैपिटल, हस्टिक्सन, इल्सर टेलीकॉम, वहाँ पर ब्रिटिश टेलीकॉम, भारती सेल्युलर, भारती टेलीनेट, रिलायंस टेलीकॉम, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, टाटा, हनीवेल, और साथ में अगर आप देखेंगे तो टाटा केमिकल्स, श्री राम रेसन्स एंड जेसीटी। तो काफ़ी सारी कंपनियां दोस्तों। इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है अगर आप देखेंगे तो उनकी जो कंपनी का नाम है एक्सिस कन्वर्जेंस देखने को यहाँ पर मिल रही है दोस्तों। कंपनी यहाँ पर अगर बात करें तो आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न तो दे सकती है दोस्तों। कंपनी का बिजनेस तो आपने देख ही लिया दोस्तों। प्रोमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी लो है दोस्तों, लेकिन डेट फ्री स्टॉक है, कभी भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न स्टॉक दे सकता है फ्रेंड्स। अगर हम देखें तो भी NSE BSE दोनों पर लिस्ट है। मार्केट कैप मात्र छोटा सा 260 करोड़ का। करंट प्राइस आप देखेंगे तो 70 पैसे का है, लेकिन 52 हाई देखेंगे तो ₹1.75 का कंपनी ने हाई लगा तो 52 लो मात्र 15 पैसे का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का बुक वैल्यू का बात करूं मैं तो अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो ₹1.16 का देखने को मिल रहा है। और मैं हमेशा वीडियो में कहता हूं कि कंपनी के बुक वैल्यू से उसका प्राइस 10 गुना रहता है। तो अगर हम देखें इसका प्राइस तो कहीं ना कहीं हमें ये स्टॉक ₹11.60 के आसपास देखने को मिल सकता है दोस्तों इन फ्यूचर। रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉय की बात करो तो कोई इतना खास नहीं है। फेस वैल्यू कंपनी का ₹1 का, और डेप्ट अगर देखेंगे तो मात्र 5 लाख का डेप्ट है, वो भी डेट फ्री हम इसे कह सकते हैं दोस्तों। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। बुक वैल्यू से अभी काफ़ी नीचे कंपनी दौड़ रही है फ्रेंड्स। वहीं अगर हम देखें IT सेक्टर की कंपनी, बड़ी कंपनियाँ हैं। सबसे पहला नाम ही मल्टीबैगर है। अगर आप देखेंगे टाटा एक्सेलेस, एम्फेसिस, L&T टेक्नोलॉजी, ओरल केयर फाइनेंस फिनसर्व देखने को मिल रहा है। साथ में अगर आप देखेंगे प्रेसिडेंट सिस्टम, कोफोरेज और कैपिट टेक्नोलॉजी दोस्तों। उसके बाद हमें विकास लाइफ केयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्वार्टर रिजल्ट की बात अगर हम करें तो कंपनी का सेल यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। अगर आप देखेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी के सेल हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। नीचे अगर हम आए तो थोड़ा सा अगर नीचे आऊँगा मैं तो कंपनी के रिजर्व पर अगर हम नज़र डालें तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व भी हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ में बोरिंग कंपनी का कम होते हुए देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। थोड़ा सा अगर नीचे में आऊँ तो कंपनी के पास असेट की बात अगर हम करें तो कंपनी के पास 490 करोड़ के असेट हमें देखने को फिलहाल यहाँ पर मिल रहे हैं फ्रेंड्स। प्रोमोटर होल्डिंग पर अगर हम नज़र डालें हाल ही में तो अभी तो प्रोमोटर होल्डिंग आपको मेरे हिसाब से काफ़ी कम देखने को मिल रही है फ्रेंड्स, क्योंकि कंपनी ने अपने बिजनेस के लिए यहाँ पर सारी होल्डिंग, मैं कह सकता हूँ कि सारी होल्डिंग उन्होंने यहाँ पर बेच दी है दोस्तों। मात्र 2% की, और हो सकता है कि क्वार्टर रिजल्ट आए तो आपको ये 2% भी ना देखने को मिले दोस्तों। तो स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, लेकिन कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपनी होल्डिंग बेचकर ही पैसा यहाँ से इन्वेस्ट कर रही है दोस्तों, बिजनेस में लगा रही है। बाकी काफ़ी बढ़िया, उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ में आया हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। जैसे कंपनी के बारे में Q1 के रिजल्ट की न्यूज़ आती है आपको ज़रूर बताऊँ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।